दोस्तों, दिवाली के दिन इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और लोगों के रिफ़ंड आए हैं, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कौन से रिफ़ंड आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक इम्पोर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस करेंगे ज्वेलरी की सीजर से रिलेटेड। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, आपको कोई पेनल्टी ना लगे, आप कंप्लायंस कर पाएँ, इसके लिए आप रेगुलर अपडेट ज़रूर लें। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न 5 अगस्त को फाइल की थी। 36,000 रुपये की जो उनका रिफ़ंड है वो आ गया है। वो हमारी वीडियो डेली देखते थे, जिससे कि उन्हें बहुत जानकारी मिली है। इसी प्रकार एक और टैक्स पेयर का जो रिफ़ंड है 19 अक्टूबर को आया है 53,000 रुपये का। और दोस्तों, एक और सब्सक्राइबर को 65 दिनों बाद उनका रिफ़ंड मिला है 74,000 रुपये का। तो दोस्तों, हम दिन ब दिन आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसे रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर तक जो रिटर्न प्रोसेसिंग है वो 7 करोड़ 81 लाख रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। और दोस्तों, 6 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। एक दिन पहले का अपडेट हमने आपसे शेयर किया था 19 अक्टूबर का कि 6 करोड़ 48 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो दोस्तों, एक दिन में सरकार ने 7,92,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं, वो भी दिवाली वाले दिन, जबकि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी सरकार के कंप्यूटर ने ये रिटर्नें प्रोसेस की हैं ऑटोमेटिक से। तो दोस्तों, इस प्रकार सरकार रिटर्नें प्रोसेस कर रही है और अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में दिवाली वाले दिन प्रोसेस की गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आप रिटर्न प्रोसेसिंग है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 20 अक्टूबर को रिटर्न प्रोसेसिंग सबसे हाईएस्ट रही है अक्टूबर मंथ में। दोस्तों, अभी भी जो टैक्स ऑडिट की रिटर्नें फाइल हो रही है, तो दिवाली वाले दिन भी रिटर्नें फाइल हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 33,000 से ज़्यादा। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर तक आप ये रिटर्नें फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन अभी आंकड़ा कम हो चुका है। पहले 1 करोड़ से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग थी, लेकिन अब सिर्फ 92 लाख रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ टाइम लगेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन व्यक्तियों को रिफंड मिले हैं। जिन्होंने आईटीआर 2 फाइल की थी, जिन्होंने कैपिटल गेन दिखाए हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, उनकी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं। तो दोस्तों, ये रिटर्न जो है नॉन रेजिडेंट व्यक्ति की थी। अगर कोई व्यक्ति एनआरआई होता है इंडिया में, तो उसे भी रिटर्न फाइल करनी, अगर उसका टीडीएस कटा है तो रिफंड ले सकता है। तो ऐसी एक रिटर्न थी जो कि टैक्स पेयर ने 16 सितंबर को फाइल की थी। और दोस्तों, 20 अक्टूबर को ये इंटीमेशन ऑर्डर आया है, 63,000 से ज़्यादा का रिफंड टैक्स पेयर को दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल की गई है। रिटर्न नई रजीम में दोस्तों फाइल की है टैक्स पेयर ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, क्योंकि टोटल इनकम 1,98,000 थी। तो दोस्तों, अगर 3 लाख से कम इनकम है तो आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि एनआरआई का टीडीएस कट जाता है जब भी उसे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि एनआरआई है, इंडिया में नहीं रहता है, तो दोस्तों आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो रिटर्न फाइल करके अपना रिफ़ंड क्लेम कर सके। अगर उसने इंडिया के बैंक में कोई पैसा रखा है तो उस पर टीडीएस कट जाता है, तो उसका रिफ़ंड क्लेम कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पे 61,950 रुपये का रिफ़ंड क्लेम किया था, लेकिन 63,440 रुपये दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब एनआरआई को रिफ़ंड मिलता है तो उसके ऊपर अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट भी मिलता है। टैक्स पे ने टाइमली रिटर्न फाइल की थी, तो दोस्तों यहाँ पे उसे इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि रिटर्न डिले से प्रोसेस की गई है। तो दोस्तों, जब एनआरआई को इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस भी कट जाता है। तो ये टीडीएस आप अगले साल रिटर्न जो फाइल करेंगे उसमें क्लेम करेंगे अपना रिफ़ंड, या एडजस्ट करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी से। तो दोस्तों, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हुई ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 61,950 का रिफ़ंड क्लेम किया था। 0.5% पर मंथ के हिसाब से सरकार ब्याज देती है। तो 16 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी, 20 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है, लेकिन 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट बिल्कुल सही कैलकुलेट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। दोस्तों, एक और रिटर्न जो प्रोसेस हुई है, 23,000 से ज़्यादा का रिफ़ंड आया है। 10 सितंबर को फाइल की थी, 20 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। आईटीआर 3 है दोस्तों, जो कि बिजनेसमैन जो है वो फाइल करते हैं। तो बिजनेसमैन की आईटीआर भी अब प्रोसेस हो रही है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रिटर्न भी नई रजीम में फ़ाइल की थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम तो 7,97,000 यहाँ पे थी, लेकिन कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स पेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। और दोस्तों अगर आपको 1,25,000 रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर की सेल करने से, तो उस केस में सरकार आपको छूट देती है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी थी टैक्स पेयर की। जो TDS बना था उसका टैक्स पेयर ने रिफ़ंड क्लेम किया था, जो कि इंटरेस्ट के साथ वापस किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई रजीम चूज़ की थी, टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो स्पेशल रेट की इनकम में गया, क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने छूट दी है। अगर आपको 1,25,000 रुपये तक गेन होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड की सेल करने पे। तो दोस्तों उसके बाद जो नॉर्मल इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया गया था। तो यहाँ पे कैपिटल गेन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो नॉर्मल रेट की इनकम है उसके ऊपर ही यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि ये दोस्तों सरकार रिबेट देती है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है यहाँ पे 7 लाख रुपये तक रहेगी तो रिबेट क्लेम की जा सकती है 20,000 रुपये तक। तो रिबेट मिल गई है, कोई टैक्स नहीं बना है, इसलिए जो TDS कटा है वो पूरे का पूरा आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिफ़ंड क्लेम किया अपने TDS का, तो उससे इंटरेस्ट भी मिला है। तो जो ब्याज मिला है कि वो सही कैलकुलेट हुआ है, इसे चेक कर लेते हैं। तो जो ब्याज है 22,600 है, 0.5% के हिसाब से 10 सितंबर को फाइल की थी ITR और 20 अक्टूबर को प्रोसेस हुई। 7 महीने का 791 रुपये इंटरेस्ट बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गवर्नमेंट ने। एक और रिटर्न दोस्तों जो प्रोसेस हुई है उसमें रिफ़ंड 20,000 से ज़्यादा का आया है। ITR 3 है, बिजनेसमैन की 21 अगस्त को फाइल की थी, 20 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। तो दोस्तों 2 से 3 महीने लग रहे हैं रिटर्न को प्रोसेस होने में। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको इंतज़ार करना होगा। दोस्तों ये जो रिटर्न प्रोसेस हुई है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, रिफ़ंड ही दिया गया है विदाउट एनी इंटरेस्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ टैक्स लायबिलिटी है 2,06,686 रुपये, और दोस्तों इसका 10% अगर आप करेंगे तो 20,668 रुपये बनता है। अगर रिफ़ंड इससे ज़्यादा होता तो आपको इंटरेस्ट मिलता, तो 20,260 का ही रिफ़ंड है, इसलिए सरकार ने कोई ब्याज इसके ऊपर नहीं दिया है। तो ये रूल है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आप इंटीमेशन यहाँ पे दे सकते हैं। कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, जो TDS कटा है उसी का ही रिफ़ंड यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों एक केस लो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाइफ से रिलेटेड जो गोल्ड है वो सीज़ कर लिया था, ज्वेलरी 1,65 लाख की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना हस्बैंड के हैंड में। जिसके बाद के हस्बैंड ने CIT में अपील फाइल की, लेकिन वो अपील हस्बैंड के फेवर में नहीं आई। तो उसके बाद उसने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये केस फाइल किया और वो जीत गया दोस्तों। क्योंकि अगर वाइफ के हैंड में इसे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है तो इसे हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल नहीं किया जा सकता अनएक्सप्लेन मान के। तो दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट हम आपसे शेयर करते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे WhatsApp चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।